प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे मुल्क भर में यौम तकरीम शोधा पाकिस्तान मनाया गया और अब प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए इस वक्त जो मुल्क की सूरत हाल है और ख़ास तौर पे जो अदम इस्तेहकाम है उसके लिए ज़्यादा सियासी इस्तेहकाम बहुत ज़रूरी है और सियासी इस्तेहकाम होगा तो जो मुल्क की सलामती है वो भी कायम व दायम रहेगी और ये मुल्क भी कायम रहेगा, पाकिस्तानियत भी कायम रहेगी। फुरकान हसन साहब, ज़रा इकॉनमी जुड़ी है बराह रास्त कौमी सलामती से और इस पर हम बात भी करेंगे। किस तरह हम निकल सकते हैं? आगे बजट भी आना है, ज़रा बजट आपको पेश करना होगा, आवाम को रिलीफ भी देना है ताकि एक जो मायूसी है, लोग बिज़नेस नीचे जा रहा है, जॉब्स नहीं है, लेकिन कौम तो खड़ी है और ज़रा हुकूमत की ज़िम्मेदारी बनती है, कोई रिलीफ भी मिलना चाहिए। 1 साल हो गया, अभी जो रिपोर्ट आई, सर्वे रिपोर्ट, उसके मुताबिक आप एक भी जो अपना हदफ था वो अचीव नहीं कर सके इस पूरे साल में, तो बड़ा मुश्किल होगा। IMF का प्रेशर अलग है, तो कैसे हम निकल सकते हैं इस पूरी सूरत से? मैं हमेशा एक बात करता आ रहा हूँ, हमें एक कहानी सुनाई गई है गुज़िश्ता कई सालों से, हमने भी सुनी, आपने भी सुनी, और वो कहानी ये है कि दुनिया में वो कौम कभी तरक्की नहीं करती जो अपनी एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ाती। और आप खान साहब की हुकूमत ले लें, उससे पहले नवाज शरीफ साहब की हुकूमत ले लें, उन सब के जो अहदाफ थे ना वो एक ही होते थे कि जी हमें अपनी एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना है। उस एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने के नतीजे में डॉलर आएगा, उस डॉलर के आने के नतीजे में हम IMF को किस्तें भी देंगे और अपने इंपोर्ट बिल्स भी क्लियर करेंगे। तो टेक्निकली यू हैव टू अर्न द डॉलर, आपको डॉलर कमाना पड़ेगा। वर्सेस हमारा एक और मुल्क है जी, अमेरिका खुद, जो डॉलर छाप रहा है। तो जब तक आप उस डॉलर की हेजमनी में होंगे तो अमेरिका अपनी सहूलत के लिए $3 ट्रिलियन छाप देगा कोरोना के दिनों में, और जब आपको $1 अरब चाहिए होगा तो आपका वजीर आजम भीख भी मांग लेगा तो भी $1 बिलियन की भीख आपको नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि आज अमेरिका को हमारी ज़रूरत नहीं है। तो हमें एक क्लैरिटी से बात समझनी पड़ेगी, चाहे IMF के अहदाफ की बात कर लें, चाहे पाकिस्तान में डॉलर के ना होने की बात कर लें, चाहे हम अपने इंपोर्ट बिल्स का रोना रोक लें, बजट की बात कर लें, वो सब जुड़ेगा जाके IMF से और IMF जाके जुड़ेगा अमेरिका से। ठीक है, आप कुछ भी कर लें, आपका 60 से 65% जो इंपोर्ट का बिल है वो तेल का है। कोई भी हुकूमत आ जाए, चाहे नवाज शरीफ साहब किया है, जरदारी साहब किया है, फौज खुद आके बैठ जाए, उसे तेल इंपोर्ट करना पड़ेगा और इंपोर्ट के लिए डॉलर चाहिए होगा और डॉलर छापने की मशीन आपके पास है नहीं। तो अल्टीमेटली आपके मसले हल नहीं हो सकते। ये मैं कई सालों से कह रहा हूं, आप ग्रेजुअली डिक्लाइन होते रहोगे। आप पर डॉलर की बरसात सिर्फ एक सूरत में हो सकती है, जो टेम्पररी एक फेज जैसे 9/11 के बाद हमें मिला था, तो अब एक फेज मिल सकता है कि आप अपने एटमी हथियार विड्रॉ कर दो, आप अपनी फौज कम करने का ऐलान कर दो। ये चारों तरफ से जो घेरा जा रहा है ना, उसके पीछे मकसद एक ही है, एटमी हथियार विड्रॉ करो और अपनी रिजर्व फौज खत्म करो, एक्टिव फौज भी खत्म करो। और ये जो एक हमारे यहाँ कल्चरल गुफ्तगू है ना कि फौजी कभी रिटायर नहीं होता, वो जिहाद के लिए हर वक्त तैयार है, तो टेक्निकली आप 13 लाख फौजी हो, तकरीबन 7-6 लाख हम रिटायर्ड हैं, 7 लाख 6 लाख हम हाजिर सर्विस हैं। असल अब हदफ एक ही है, इतना जगड़ दो कि आवाम खुद इस नतीजे पे पहुंच जाए कि भाई हमें जब किसी से लड़ना ही नहीं है तो क्यों नहीं हम जापान की तरह या श्रीलंका की तरह एक मुल्क बन जाते। एटमी हथियार विड्रॉ कर दो, गंदम इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमी इंपॉर्टेंट है या एटमी हथियार? भाई इकोनॉमी इंपॉर्टेंट है तो विड्रॉ करो। दूसरा मरहला आएगा, ये 7 लाख की फौज किस बात की है, ये 5 लाख की रिजर्व किस बात की है? बंद करो, खत्म करो, रिटायर करो, गोल्डन हैंडशेक दो। ये झगड़ा जा रहा है, आप इस झगड़े से नहीं निकल सकते उस वक्त तक जब तक आप उस निज़ाम से बाहर ना निकलो, जिस निज़ाम को आपने अल्लाह रसूल का निज़ाम समझ लिया है, जो IMF का निज़ाम है, जो वर्ल्ड बैंक का निज़ाम है, जो यूनाइटेड नेशन का निज़ाम है। विद इन दिस सिस्टम आप बाहर नहीं निकल सकते, आपका इंपोर्ट के बिल के मसले हल नहीं हो सकते, आप तेल नहीं इंपोर्ट कर सकते, आप जहाज नहीं उड़ा सकते, तो अल्टीमेटली आप मोहताज उन्हीं के रहोगे। अच्छा, जब मोहताज हो गए उनके, भीख मांगोगे तो वो अपनी टर्म्स पूरी कराएंगे, और वो टर्म्स क्या होंगी? IMF डॉलर तब देगा जब फौज कम करोगे, हथियार विड्रॉ करोगे। अच्छी वैलिड बात है, और जरा ये पिछले कई दिनों से इसके ऊपर बात भी हो रही है, प्रेशर भी है और है ज़रा सबकी नज़रें, जो आपने पहले भी कहा था, ब्रिगेडियर साहब भी कह रहे थे, ज़रा पाकिस्तान में चूँकि पाकिस्तान के अवाम और फ़ौज ये ही 2 बड़ी ताकतें हैं, और जिस तरह पाकिस्तान को ट्रैप करने की कोशिश की जा रही है इंटरनेशनली, और वो कुछ लोग उनके एजेंडे पे चलने की कोशिश कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह ताला कामयाब कभी भी नहीं होंगे। लेकिन ज़ाहिर है हमें अपने हिकमत अमली बनानी होगी, चीज़ें बेहतरी की तरफ लेके जानी होंगी। ब्रिगेडियर साहब, कौमी सलामती ज़ाहिर जुड़ी है बराह रास्त फूड सिक्योरिटी से, और ये चीज़ हमें फ़ील हो रही है। आप जब ट्रैवल करते हैं, आवाम के अंदर जाते हैं, आप उनसे बात करते हैं, तो इस वक्त मौजूदा जो सूरत हाल है वो इतनी अच्छी नहीं है। हम वैसे जितनी तारीफ़ कर लें अपनी जगह,
लेकिन हालात ठीक नहीं है। इन हालात को ठीक करना बहुत ज़रूरी है और ये ज़्यादा चैलेंज है एक नेशनल सिक्योरिटी के लिए भी। किस तरह देखते हैं कैसे इस सूरत से हम बाहर आ सकते हैं और मुल्क जो है वो एक ट्रैक पे जल्द अज जल्द चल सके और आगे बढ़ सके? देखिए, जैसे फुरकान भाई कहते हैं कि आप सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट चेंज कर दें, इस्लामिक सिस्टम है वो, चले वो लॉन्ग टर्म के अंदर या मिड टर्म के अंदर वो शायद उसको सोचा जा सकता है, वो पॉलिटिशियंस बेहतर जानते हैं। शॉर्ट टर्म के अंदर आपको लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन या बेहतर करनी होगी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लानी होगी। ये दो चीज़ अगर आप कर सकते हैं तो मेरे ख्याल के अंदर पाकिस्तान जो स्टेबलाइजेशन की तरफ जाएगा तो खुद फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी आएगी, जो आपके पास एक्सपेट्रिएट्स हैं वो पैसा भी भेजेंगे और ये इंडस्ट्री लगेगी, लोगों को जो है रोजगार मिलेगा और चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी। तो फौज भी इसके अंदर अपने हालात जो है अपना कंट्रीब्यूशन वो कर रही है। जैसे भी शंबे को गिरफ्तार किया बलोचिस्तान के अंदर, इसी तरह फाटा के अंदर इन्होंने तमाम इस तरह के इन इलाकों के अंदर अमन जो है वो लाने की कोशिश की है, जिससे कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन काफ़ी हद तक बेहतर हो गई है। इसी तरह पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के अंदर भी यहाँ पे पॉलिटिकल लीडर्स का रोल सामने आता है कि वो बैठ के मिलकर बात करें। पहले इमरान खान साहब बात नहीं करना चाह रहे थे, अब इमरान खान साहब बात करना चाह रहे थे, तो पीडीपी गवर्नमेंट बात नहीं करना चाह रही। तो मेरे ख्याल होल ऑफ अ नेशन रिस्पॉन्स की जरूरत है, जिसको इंतहाई सीरियस होकर देखना चाहिए। मैं अगेन ऑप्टिमिस्ट होने के नाते मैं ये भी कहूँगा कि जब उस दिन मैंने जब देखा कि मेरे हमारी फौजी गाड़ी के ऊपर कोई चंद बंदे लाठियां बरसा रहे थे, तो मैंने देखा 4 लाठी बरसा रहे थे, 40 उनको रोकने वालों की तरफ ज्यादा कंसंट्रेट करूंगा, ये देखते हुए कि मेरी फौज जो है अल्हम्दुलिल्लाह उसने कोई ग्राउंड रूल्स नहीं किया, मोहब्बत करने वाली भी उतनी चंद शर पसंद है। लेकिन अब इन हालात के अंदर जब पॉलिटिकल वेंडेटा जो क्लियरली नजर आ रहा है स्क्रीन के ऊपर, तो इसमें दोबारा तफरीक पैदा हो रही है यंगस्टर्स और पॉलिटिकल पार्टीज के दौरान। तो मेरा ख्याल है स्टेट चूंकि एक माँ की हैसियत रखती है, तो अब जिस तरह की यंगस्टर्स को गिरफ्तार कर रखा है, अगर स्टेट अपना दिल बड़ा करे, उनके ऊपर अगर उनको रिलीज कर दी, यंगस्टर्स को जो कि मौत की सूरत में आए थे या किसी के बहकावे में आए थे, उनको माफ करना एक नेशनल लेवल के ऊपर एक एफर्ट ले लें उनके पेरेंट्स के साथ कि आंदा इस तरह की हरकत में शामिल नहीं होंगे, तो उनका मुस्तकबिल भी बच जाएगा और मुस्तकबिल बचने के साथ साथ वो गवर्नमेंट में ट्रस्ट भी बनेगी। जब ट्रस्ट बनेगा स्टेबलाइजेशन आगे और पाकिस्तान तरक्की करेगा। बहुत अच्छी तजवीज़ है, इंशाल्लाह पाकिस्तान भी तरक्की करेगा। और जो यूथ के वाले से आपने बात की, और ज़ाहिर गलती होती है, आप जज्बात में किसी के एजेंडे के ऊपर चले जाते हैं। ज़रा आपको तो नहीं पता कि एजेंडा क्या है, बट ये है कि एक माहौल बना होता है, मोमेंटम होता है जिसको हम कहते हैं, और मोमेंटम में आप बहुत सारी गलतियाँ कर जाते हैं। तो रियासत ज़्यादा रियासत ही होती है, माँ की जैसी होती है। तो सर इसमें ऐड करना चाहूँगा, ब्रिगेड साहब ने बहुत अच्छी बात कही, एक माँ की हैसियत रखती है, ख़ास तौर पे जाहिर सी बात है स्टेट से हमारी मुराद अफवाज होती हैं, हसास इदारे होते हैं जिनके खिलाफ आप कुछ नहीं करते और करते हो तो आपको तकलीफ आती है। तो इन लड़कों के साथ साथ और भी बहुत सारे मिसिंग लोग हैं, जो जाहिर सी बात है कुछ बलूचिस्तान के भी हैं, कुछ कराची के भी हैं, और भी जगहों के होंगे जो हमारे अपने हैं। तो बहरहाल वो कहीं ना कहीं किसी न किसी से मिसगाइड हो गए। अगर आज वो मिसगाइड हुए हैं तो पहले भी कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने मिसगाइड किया। अगर आप काम भी हो रहा है और बहुत सारे लोग, अच्छा हो जाएगा। पता है मैं जो बात करी ना ब्रिगेडियर साहब ने कि इट्स अ गुड गेस्चर फ्रॉम रियासत, अगर ऐसा कुछ हो जाए तो बहुत सारे मिसिंग लोग हैं। अच्छा, ये हो भी रहा है, ये एक लंबी डिबेट हो भी रहा है और अच्छा हो जाएगा। जो रास्ता यानी मैं बहुत की तरफ आ रहे हैं तो उनको वेलकम किया जा रहा है, वेलकम हो बहुत अच्छी बात है। और वो माए बच्चों को मिल जाएगी तो मोहब्बत का जज्बा दोबारा जिंदा हो जाएगा इंशाल्लाह। अग्री सर, अग्री, आपका बहुत अच्छी तजवीज़ है और इंशाल्लाह, और इसके ऊपर काम हो भी रहा है और इंशाल्लाह अगले दिनों में हम इस पर बाज़ाब्ता एक प्रोग्राम भी करेंगे। ख़ास तौर पर कराची में भी बहुत सारी डेवलपमेंट्स हैं और उसके डेटा आएगा हमारे पास तो कम करें। डॉक्टर समीना मतलूब साहिबा, गुफ्तगू आप सुन रही थी, ज़रा इस्तेकाम चाहिए और सियासी इस्तेकाम और सियासी डायलॉग होना चाहिए। बहुत हो गया, 1 साल आपकी हुकूमत हो गई, 1 साल में एक दिन भी आराम का नहीं था। तो यही वजह है कि शायद बजट के जो अहदाफ थे वो भी हम अचीव नहीं कर सके। अभी भी सर जोड़ के बैठे हैं, जिस तरह ब्रिगेडियर साहब भी कह रहे थे, क्योंकि सियासतदानों ने ही फैसले करने ना, फ़ौज का काम तो सरहदों की हिफाजत है, वो कर रहे हैं अपनी, और बाकी काम तो अमन यानी जो माशी तौर पे माहौल है वो आपने बेहतर करना है ना। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं और इसमें कोई शक नहीं, हाल हो गया और हम जितनी तकदो कर रहे हैं उसमें खातर ख्वाह कामयाबी होने के चांसेस अभी तक तो क्यों नहीं नजर आए, हमें क्यों को ढूंढना है। अब आप ये देखें, जब भी हम तो बिजली की तरफ जाने क्यों का तो पता है हमें, अब कैसे होंगे उस पे आ जाए ना। नहीं, मैं ओवरऑल जो चीजें वो तो हमें पता है, देखिए खान साहब पूरा सड़कों पे रहे, चीजें डिस्टर्ब रहा, 9 मई का वाकया ना होता तो आज हम बजट पे बात कर रहे होते। मैं अग्री करता हूँ आपसे, नहीं आ रही हूँ, आप बात तो करने दें। अरे मैं यही कह रहा हूँ क्योंकि वक्त कम है, मैं आपको जी प्लीज। नहीं, अब आप ये देखें, जब सियासी बहरान होता रहेगा तो हमारा मुआशी बहरान जो है वो ठीक नहीं होगा। अब सियासी बहरान मैं समझती हूँ
काफी हद तक कमी की तरफ जाना शुरू हो जाएगा। ठीक है। और जो हमारी पहले भी स्ट्रगल है और अभी तक जारी है और वो जारी रहेगी। और देखने हमारे कितनी रुकावटें हैं जो डल रही हैं, और हमारा जो एशियन ब्लॉक बना है उसकी वजह से भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं, वो भी उससे भी हम इंशाल्लाह निकल आएंगे। और डॉक्टर साहब आप समझ रही हैं क्या रिलीफ मिलेगा? ये ब्लॉक वाली बात बड़ी अच्छी की आपने, आपको लगता है कि अगले आने वाले दिनों में रिलीफ मिलेगा आवाम को? बिल्कुल मिलेगा। अवाम ये हमारे मुआहदात चाइना के साथ, रशिया के साथ, ईरान और सऊदीया के साथ किस बना पे है? हमारी अपनी अवाम के लिए और उनके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करने के लिए, उनके मुताबिक हमें मनसूबा साजी करने के लिए, सनतकारी करने के लिए, ट्रेडिंग करने के लिए ये सारी सहूलतकारी होगी तो हमारी अवाम एक तो बिजी होगी। जब हम उन्हें बिजी करेंगे और उनको हम एजुकेशन की तरफ लेके आएंगे और उन्हें हम एक अच्छी अवेयरनेस सेशन मैं समझती हूँ कि देनी चाहिए, ताकि हमारी आवाम का जो सोच है वो अपने मुल्क की मोहब्बत की तरफ कन्वर्ट हो और जो पार्टियां बरसरे इक़्तिदार आती हैं उन पे यकीन आना शुरू हो, क्योंकि यकीन पार्टी ने दिलाना है आवाम को। बिल्कुल ठीक है, और जरा आवाम को भी यकीन और मुल्क की बेहतरी की तरफ जा सके। बहुत शुक्रिया, वक्त खत्म हुआ। तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम पाकिस्तान और पाकिस्तानियत। ये ऐसे लफ्ज़ हैं और अफ़वाज पाकिस्तान। आज आपने देखा कि कैसे अक़ीदत और एहतराम से शहदा का जो यौम तकरीम शहदा पाकिस्तान था वो मनाया गया, और मकसद यही है कि ये अफ़वाज भी हमारे हैं, ये शहदा भी हमारे हैं, और पाकिस्तान है, पाकिस्तानियत का जज्बा जो है इसको अपने उजागर करना है। और सही 65% हमारी यूथ है, उसको अपने ट्रैक पे लेके आना है, उसको मोटिवेट रखना है, उसको आपने इंगेज करना है ताकि पाकिस्तान तरक्की कर सके और माहौल सियासी तौर पे बेहतर होगा डायलॉग की सूरत में। तो ये वो नासर हैं, ये वो पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर हमें थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत करनी होगी ताकि मुल्क पाकिस्तान अपने ट्रैक पे चल सके। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद करता हूँ आगे प्रोग्राम्स की तरह आज का प्रोग्राम भी आपको पसंद आएगा। मुझे और इनसाइड पाकिस्तान की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।